खामोश रहिए भाइयों। किला झोपड़पट्टी के ताल्लुक से 2 रोज पहले शान हिंद साहिबा मुस्तकीम डिग्रेटी साहब और बस्ती के जिम्मेदारान के साथ मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर ये तय पाया था कि समाजवादी पार्टी ऑफिस पर आज मीटिंग होगी और मशवरा होगा। इस मीटिंग के अंदर मुझको भी बुलाया गया था और एक अच्छे माहौल के अंदर मीटिंग हुई है। बस्ती के जिम्मेदारान लोक आयुक्त तक उन्होंने लड़ाई लड़ी है, कानूनी लड़ाई लड़ी है। 50 साल से ज़ायद के सबूत वहाँ रहने के उनके पास मौजूद है और यही सलाह मशवरा हुआ है कि लड़ाई कानूनी तौर पर लड़ी जाना चाहिए। इस ताल्लुक से मशवरा हुआ है और 2-3 टीम बनाई गई है जो मुकामी ऑफिसरान से मुलाकात करेगी, अपना डिमांड पेश करेगी। बस्ती वालों की तरफ से एक कमेटी कलेक्टर ऑफिस जाकर अपने डिमांड पेश करेगी और दूसरी कमेटी जो बनाई गई है वो मुंबई में जाकर अपना डिमांड लोक आयुक्तों के पास पेश करेगी और गवर्नमेंट के पास पेश करेगी। आज क्या डिमांड पेश करेगी, ये तमाम ही बातें मंगल के दिन मुस्तकीम भाई जब मुकामी तौर पर कॉरपोरेशन है, प्रांत है और एसपी साहब से मुलाकात करेंगे तो उस वक्त आपको बताएंगे। लेकिन हम लोग ने फैसला किया कि लड़ाई को लड़ना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई एक तरफ फिरका परस्त लोग लड़ रहे हैं, फिरका परस्त ताकतें जो है उनकी यही डिमांड है कि किला बस्ती को उखाड़ दिया जाए, उजाड़ दिया जाए। ये बरसों से उनकी डिमांड है। नितेश राणे जैसा शख्स किले के ऊपर आकर मुआयना करके जाता है, ये बात भी शहर ने देखा है। और अब सरकार भी बीजेपी की है, तो ये लड़ाई सरकार से भी है, फिरका परस्त ताकतों से भी है। हम मालेगांव के मुकामी प्रशासन से, चाहे वो महसूल डिपार्टमेंट हो, कॉरपोरेशन हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो या हमारे कलेक्टर साहब हो नासिक के, हम ये चाहते हैं कि सबूत की बुनियाद पर बस्ती वालों को इंसाफ दे, इंसाफ मिलना चाहिए। यह हमारी डिमांड होगी और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन सबूत की बुनियाद पर इंसाफ करेगा। ये उम्मीद मुकामी प्रशासन से है, इसीलिए आज की मीटिंग ली गई। जो भी यहाँ पर चर्चा हुई, जो भी बातचीत हुई, उसको लेकर किला बस्ती की आवाम मुतमईन है। पहले हमने उन लोगों से यही कहा था कि पहले आप मुतमईन हो जाओ, आप इत्तेहाद कर लो। अगर आपका इत्तेहाद होगा, आप लोग बोलोगे तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ना मेरा घर है ना इनका घर है वहां, हम तो उनके लिए लड़ाई लड़ना चाह रहे। तो उन्होंने इत्तेफाक किया, एक राय बनाई और आज हमारे सामने आकर बैठे और कहा कि हमें एक राय है, और बोले अगर कुछ लोग हमारे साथ नहीं आए तो उनको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा उनका ऐलान है। बहरहाल ऐसा है कि इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर कहीं होता नहीं है। मैं साफ तौर पर यह बात शहर की आवाम से और किला बस्ती से कहना चाहता हूं, मुकामी नुमाइंदा प्रशासन के साथ मिलकर यह हिम्मत देने की कोशिश कर रहा है कि बिल्कुल आप इन लोगों को उजाड़ दो और बिल्कुल इनको घरकुल योजना में डाल दो, इसलिए उनके हौसले बुलंद हो रहे। ये बात मेरा साफ तौर पर उन पर इल्जाम है। ने कुछ दिन पहले कहा कि भाई अभी ये बस्ती का कुछ नहीं हो सकता, इनको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। इस तरह का जवाब एक फाइनल दिया। अब आप लोग सामने आए हैं, क्या अब वो लोग मुतमईन हो जाए कि भाई नहीं, हमको कहीं ना कहीं जगह मिलेंगी
या फिर हमारी बस्ती नहीं उठेगी, इस तरह की कोशिश होगी? नहीं, ये बात तो बस्ती वालों ने ही हमें बताया कि मुकामी एमएलए साहब ने वहाँ मीटिंग ली ईद की छुट्टियों में, और उनकी मीटिंग ली और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ नहीं हो सकता है, आपको यहाँ से 11,000 कॉलोनी जाना है। इस तरीके का जुमले का इस्तेमाल किया। उनको कमजोर करने का काम किया, उनकी हिम्मत तोड़ने का काम किया गया। ये बात बिल्कुल सच है, बस्ती वालों ने हमें बताया है। लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, और प्रशासन, कोशिश हमारी होगी कि प्रशासन हमारे साथ बैठकर टेबल पे मीटिंग करे, बस्ती वालों के साथ, हमारे साथ, ताकि बैठकर टेबल पे बातचीत हो सके। जो कारपोरेशन के कमिश्नर पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि ये भ्रष्ट है और उन्हीं कारपोरेशन के कमिश्नर की वजह से ये बस्ती भी उजड़ सकती है, सही है, और उसी का इस्तेमाल करने के लिए शहर के एमएलए वहाँ पे पहुँच गए, तो एक ऑफिसर का जिसके ऊपर इससे पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप है और अभी यहाँ पे भी उन्होंने कुछ कम नहीं किया भ्रष्टाचार करने में, तो उनका स्वागत करने का क्या मतलब समझ? क्या ये बस्ती उखाड़ने के लिए स्वागत किया गया? ऐसा है, कारपोरेशन एक एजेंसी है, लोकल बॉडी है, लेकिन इसका पूरा बस्ती के ताल्लुक से पूरा पावर अध्यक्ष ये कार्रवाई करने के कलेक्टर साहब है नासिक जिले के, और कमिश्नर साहब की जितनी जिम्मेदारी है, जितना पेपर मांगा जाएगा, जितना बंदोबस्त मांगा जाएगा, घर पट्टी, नल पट्टी, जमीन, ये तमाम ही चीजें कलेक्टर के पास उनको पेश करना है। ये एक प्रोसीजर का भाग है, वो होते रहेगा। पुलिस प्रशासन को बंदोबस्त देना है, पुलिस प्रशासन भी इसके अंदर कमेटी में है, मीटिंग में शामिल हो रहा है, ये एक बात है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, कभी भी मैंने ये शहर के मुफाद में लड़ा हूं। कमिश्नर भ्रष्ट है, ये मैंने खुद एक वीडियो के जरिए गवर्नमेंट तक पहुंचाया हूं, ट्वीट किया हूं, अखबारात में, चैनल के ऊपर ये खबर आई, और जाकर कमिश्नर का इस्तेकबाल करना, असल में वो अपने जाति मुफाद सीधा करने के लिए गए थे। कल जो गए थे ना, अपना जाति मुफाद सीधा हो जाए कि अगर शेख आसिफ कमिश्नर के खिलाफ लड़ रहा है तो हम उसके बाजू में रहो, ताकि हमको बजट मिलेगा, चेक मिलेगा, भ्रष्टाचार करने का मौका कमिश्नर देगा। लेकिन उनकी गलतफहमी है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मेरी पूरी नज़र रहेगी। आज एक भ्रष्टाचार मैंने बाहर निकाला हूं, बहुत ढेर ऐसे सबूत मेरे अपने पास है जो मैं धीरे धीरे आवाम के सामने लाऊंगा, और गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि ऐसे कमिश्नर को बुला लेना चाहिए। और अब तो ये शहर देख रहा है कि जो कमिश्नर अगर बस्ती उखाड़ने की बात कर रहे तो ये उनका इस्तेकबाल कर रहे हैं, तो कौन प्रशासन के साथ और कौन बस्ती वालों के साथ है, ये शहर देख रहा है।